हाय दोस्तों, आज हम समय की सत्ता के बारे में बात करेंगे। ये एक प्राचीन कहानी है। हिंदू परंपरा में भगवान शंकर काफी लोकप्रिय है। उनका भोलापन, क्रोध और मस्ती सब भक्तों को सदियों से आकर्षित करती आ रही है। शंकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में रहते थे। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि उस जमाने भी अधिकांश भगवान शानदार महलों में अनेक दास दासियों के साथ भरपूर जीवन जीते हुए उस समय की हर कहानियों में दर्शाए गए हैं। बस यह कहानी इसी भेद पर आधारित है। एक दिन संत नारद ने इसी बात को लेकर पार्वती को भड़काते हुए कहा कि आप शंकर से एक शानदार महल की मांग क्यों नहीं करती? इन बर्फीली गुफाओं में जीवन बिताने का क्या औचित्य? आखिर जब सारे भगवान शानदार महलों में दास दासियों के साथ ऐश्वर्य युक्त जीवन बिता रहे हैं, तो फिर ऐसे में आप अकेले को ये कष्टपूर्ण जीवन क्यों जीना? बात पार्वती के भी समझ में आई। उन्होंने तक्षण शंकर से महल बनवाने की गुजारिश की। शंकर ने कहा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, पर दरअसल किसे कहाँ व किस हाल में रहना है ये तो समय ही तय करता है, और समयानुसार हम जहाँ है वहाँ ही ठीक है। समय के खिलाफ जाकर अहंकार वश कुछ भी करना उचित नहीं है। तो पार्वती ने कहा, आप भगवान हैं, पूरी दुनिया आपको पूछती है और आपको लोहा मानती है, भला समय आपसे बड़ा थोड़ी ही है। शंकर ने कहा, नहीं प्रिय, ये तुम्हारी गलतफहमी है। भगवान तो मन की एक ऊंचाई है, बाकी अंत में वो भी एक मनुष्य ही है, और मनुष्य हो या चांद तारे या अन्य कोई भी, अंत में सब कुछ तो समय के ही अधीन है। पार्वती ने कहा, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे महल चाहिए सो चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप चाहे तो समय भी उसमें व्यवधान नहीं डाल सकता। अब शंकर क्या कहते? पार्वती के जिद के सामने आखिरकार वो झुक ही गए और उन्होंने तत्काल महल निर्माण करने का कार्य शुरू करवा दिया। पार्वती बड़ी खुश थी। देखते ही देखते महल करीब करीब बनकर तैयार ही हो गया। लेकिन इसके पहले कि शंकर पार्वती उसमें शिफ्ट कर पाए, अंतिम कलर प्रोसेस के वक्त महल गिर पड़ा। शंकर तो पहले से ही जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा, परंतु पार्वती ये देख के गहरे सदमे में आ गई। पार्वती ने महल ढहने का कारण समय को नहीं माना। उन्हें बिना मुहूर्त देके महल का निर्माण प्रारंभ कर देना ज्यादा अखर रहा था। अब मुहूर्त भी है तो समय का ही स्वरूप, पर पार्वती को कौन समझाए? अरे जब समय महल बनवाने का है ही नहीं तो उसका कोई शुभ मुहूर्त कैसे हो सकता है? परंतु सब जानते बूझते भी शंकर खामोशी रहे। उधर पार्वती के निर्देश पर फिर एक बार शुभ मुहूर्त देखकर महल बनवाने का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया। इस बार महल पूरा बनकर तैयार हो ही गया। पार्वती बड़ी खुश थी, परंतु इस बार वो कोई चांस लेना नहीं चाहती थी। सो उसने एक ब्राह्मण पंडित से महल में जाने से पूर्व गृह प्रवेश की विधि भी पूरी करवाई। चलो ये भी निपट लिया। फिर बारी आई पंडित को दक्षिणा देने की, और यही आकर फिर दाव हो ही गया। उस पंडित को महल ऐसा भाया कि उसने दक्षिणा में महल ही मांग लिया। पार्वती तो पूरी तरह निराश हो गई। लड्डू मुंह तक आकर गिर पड़ा। बना बनाया महल दक्षिणा में देना पड़ गया। हालांकि शंकर कुछ न कुछ होगा ये पहले से ही जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उनसे पार्वती की उदासी देखी नहीं जा रही थी। सो उन्होंने उसे सामान्य करने के प्रयास रूप समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने पहले से ही कहा था कि सब कुछ समय के अधीन है, उसके खिलाफ जाकर कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सो अब हम महल के सपने देखना छोड़ हम दोबारा अपना मस्ती भरा जीवन जीना शुरू करें। इतना सब होने के बावजूद भी पार्वती महल का सपना छोड़ने को तैयार नहीं थी। उन्होंने शंकर से एक ही बात कही कि यदि ये सब समय के कारण हो रहा है तो आप समय को कहिए कि वो अपनी चाल बदल दे। आपकी बात भला कौन टाल सकता है? शंकर ने फिर समझाने का प्रयास करते हुए कहा, समय अपनी चाल अपने कारणों से अपने गणित के अनुसार ही तय करता है। उसने आज तक अपनी चाल किसी के कहने पर या किसी के लिए कभी नहीं बदली है। सो ये उम्मीद रखना व्यर्थ है। परंतु पार्वती कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। ठीक है, शंकर एक बार फिर पार्वती के जिद के सामने झुक ही गए। तय ये किया गया कि एक बार महल बन जाए, फिर उसमें रहने जाने से पूर्व शंकर समय के पास चले जाएंगे। उनसे विनती करेंगे कि वे अपनी चाल बदल दें, ताकि वो और पार्वती महल में रह सके।
बस इसके साथ ही एक बार फिर महल बनाने का कार्य धूम धड़ाके से प्रारंभ हो गया। देखते ही देखते महल निर्माण का कार्य समाप्त भी हो गया। अब महल में रहने जाने से पूर्व शंकर द्वारा समय को समझाने जाने का वक्त आ गया था। जाने से पूर्व शंकर ने पार्वती से एक बात कही, प्रिय देखो, मैं तुम्हारे कहने पर समय के पास जा तो रहा हूँ, परंतु एक बात ध्यान रखना कि इस बार समय ने मेरी बात नहीं मानी तो हम स्वयं महल को आग लगा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब की तुम्हारा सपना किसी और के हाथों या किसी अन्य कारण से चकनाचूर हो जाए। यदि समय नहीं माना तो मैं वहाँ तांडव करूँगा। मेरा तांडव नृत्य देख तुम समझ जाना कि समय नहीं मान रहा है। बस महल को आग लगा देना, भस्म कर देना। पार्वती को ये बात समझ में आ गई। अगले दिन सुबह ही शंकर समय के पास जा पहुँचे। उन्होंने पार्वती की इच्छा से समय को अवगत करवाया और अपनी चाल बदलने हेतु कहा, ताकि पार्वती का महल में रहने का सपना पूरा हो सके। शंकर के आश्चर्य के बीच समय ने कहा, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? बस मेरी एक शर्त है, आप मुझे अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य दिखाइए और फिर मैं अपनी चाल बदल दूंगा। शंकर क्या करते, उन्होंने तांडव नृत्य शुरू किया और वहाँ पार्वती ने समझा कि समय नहीं माना। बस बड़े उदास मन से उन्होंने बना बनाया महल अपने ही हाथों भस्म कर दिया। यानी कारण चाहे जो हो, समय के मानने पर भी अंत में तो वो ही होता है जो समय की चाल से होने वाला था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय की चाल पहचानने से बड़ा ज्ञान मनुष्य जीवन में और कोई नहीं है। यदि मनुष्य समय की चाल समझने लग जाए तो सुख सफलता से उसका जीवन भर जाएगा। मनुष्य को ये समझ आना चाहिए कि आगे बढ़ना, पीछे हटना, रुकना, गतिशील होना, मेहनत करना व आराम करने से लेकर हर चीज का एक वक्त होता है और सही समय पर सही कार्य करने वाला कहां से कहां पहुंच जाता है। मनुष्य की समय के खिलाफ की गई इच्छा या मेहनत का कोई कभी परिणाम नहीं आता है। जो भी ऐतिहासिक व महान लोग हुए हैं, सब समय के साथ चलकर ही हुए हैं। जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो समय का ज्ञान बढ़ाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर इज इक्वल्स टू नॉलेज स्क्वायर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।